आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ये रवि भाई का शुक्रिया और योगेंद्र नागदा जी का शुक्रिया जिन्होंने इतने आजकल के दौर को लेके लिरिक्स लिखे हैं। मेरा नाम अमन त्रिखा है, आप लोगों ने मेरे तमाम गाने सुने हैं, हुक्का बाग से लेके जाने मना, गुगो गोविंदा, प्रेम लीला, वो सबको इतना प्यार दिया है। तो ये एक अलग टाइप का गाना मुझे गाने का मिला मौका, तो मैंने सोचा मौके पे चौका मारा जाए। और योगेंद्र भाई जो थे वो बहुत टेंस थे रिकॉर्डिंग के टाइम पे, मेरे को पता है, जस्ट फ्लाइट से उतरे थे, हमें पूरा वो रिकॉर्डिंग वाला मंजर याद आ रहा है रवि भाई और मुझे। और ये बस इतने इच्छुक थे, इतने एक्साइटेड थे कि अमन भाई हो जाएगा ना गाना, देखिए ऐसा है, ये है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब कुछ ये आप गाने में सुन सकते हैं, इन सब चीजों के जो जिक्र हुए हैं। तो मैंने कहा ये ऐसा गाना है योगेंद्र भाई की आपने जो लिखा है और आपने जो पिरोया है इसे ट्यून में, ये बहुत ही जो वे कहते हैं हमारी भाषा में, कमर्शियल भाषा में, एकदम दौड़ने वाला गाना है। ये एक बार लोगों को चढ़ गया है जबान पे गाना, जहन में घुसने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और एक बार घुस गया तो एकदम चीर के निकलेगा और हमेशा हर मोबाइल में आपका मोबाइल सॉन्ग बजने ही वाला है। तो रवि भाई और मैंने इनको ये आश्वासन दिया था, तो पता नहीं कितने ये आश्वस्त हुए उस दिन, पूरे हुए थे। और मुझे खुशी है कि आपको ये जो जैसे सॉन्ग शेप अप हुआ और सॉन्ग कैसे रिकॉर्डिंग से लेके शूट होके एडिट होके, जैसे रवि भाई ने कहा, फाइनल आउटपुट बहुत अच्छा है और तारा जी ने बहुत अच्छा इसमें अभिनय किया है और आपने भी बहुत अच्छा डीजे का अभिनय किया। मेरे को लोगों को पता ही नहीं अभी तक कि वो जो चश्मा लगा के डीजे में ऐसे स्क्रैचिंग कर रहे हैं वो योगेंद्र नागदा जी ही है। तो एक बार जोरदार तालियां मल्टी टैलेंटेड योगेंद्र जी के लिए। यहाँ पे लिखना चाहिए, उसमें से एक यात्रा भूत नगर की यात्रा भी रही है। यात्रा कर रहा था, बट वैसे बहुत सारे भूत हमारी जिंदगी में आते हैं जो एक्चुअली इंसान होते हैं मगर लगते भूत हैं। भूतों की तरफ पीछे पड़ जाते हैं, कंजर्वेटिव हो जाएंगे। तो अच्छा हम लोग होगा कि कंजेस्टेड अपने आप हो जाएगा। कमाल की बात है, लोगों के हाथ में एक माइक्रोफोन नहीं मिलता, मुझे दो मिले हुए। तो जोरदार तालियों से मेरे भूत नगर की जो यात्रा है, ये पुस्तक का विमोचन आज इस मंच के माध्यम से हो रहा है आप लोगों के बीच में। मैं रवि जी को आप सबकी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, एक ऐसी कृति में जिन्होंने निसंदेह एक अच्छा खासा समय लगता है पुस्तक को लिखने में और तैयार करके आप लोगों के बीच तक लाए, ये वाकई में कमाल है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या सर, जब ये एल्बम आप तक पहुंची तो क्या आपको ब्रीफ था और आप कैसे इस एल्बम का हिस्सा बने? नहीं, 2-3 साल पहले जब मैं मेरा काम करता था और किसी से भी कोई भी बात करना चाह रहे थे तो हर व्यक्ति मोबाइल में उलझा रहता था। कितने भी लोग पास में बैठे रहते थे तो उनसे आपस में बात नहीं करते हुए लोग दूर दूर बैठे हुए लोगों से चैटिंग कर रहे थे। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये इस प्रकार से युग आ गया है कि व्यक्ति फिजिकली बात करने की बजाय मोबाइल से चैटिंग करना ज़्यादा सही समझ रहा है। इसी बात को लेकर फिर मैंने वो गीत लिखा, उसके ऊपर फिर धुन बनाई, और जब हमारे यहाँ एक्ट्रेस की थोड़ी कमी पड़ी तो डीजे का रोल भी फिर मैंने ही किया। बाकी मेरा मुख्य काम तो मैं गीत लिखता हूँ और इसमें म्यूजिक मैंने दिया है। ओके, उसके अलावा अगर बात करी जाए, ऋतु पाठक और अमन त्रिखा जैसे लोगों ने गाना गाया है एल्बम के लिए, ये कितनी अच्छी बात है? ये तो एक तरह से सपना सच होने जैसी स्थिति है, क्योंकि अमन त्रिखा जी का मैं बहुत ज़्यादा फैन रहा हूँ प्रेम लीला से, और ऋतु पाठक जी का भी गाना बहुत अच्छा जलेबी बाई में कई बार सुन चुका था। तो इन्होंने गाया तो उस गाने की मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छी वैल्यू भी बढ़ी। अच्छा, इस पे रवि जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया, सारा डायरेक्शन उन्हीं का रहा, कैसे बुलाना, क्या करना, क्या नहीं करना। मैंने तो सिर्फ अपनी एक धुन बनाई, म्यूज़िक बनाया, गाना लिखा, और जैसा रवि जी ने कहा तो उसमें थोड़ी एक्टिंग भी कर ली। इसमें तारा शुक्ला का रोल भी बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है इसमें, इससे गाने में बहुत अच्छा लुक आ गया और तारा ने बहुत अच्छा इसमें रोल किया। हालांकि इसमें शिवाली ने, सागर खान ने, इन्होंने भी अच्छे अच्छे रोल किए हैं। गाने में पूरी टीम ने, सिनेमाग्राफर हो हमारे सोनू बाबा, सब ने मिल के बहुत अच्छा इसमें योगदान दिया है, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा गाना आपके सहयोग से जाएगा।
ओके, एक अलग तरह का रैप सुनने को मिला, क्या जहन में रखा जब लिख रहे थे आप? और ऋतु पाठक जो अलग तरह का संगीत गाती आई हैं, अमन त्रिखा से रैप गवाना एक अपने आप में अलग बात होती है। नहीं, ये एक नयापन था। मैंने मोबाइलर जो इसका नाम रखा है, इसमें मैंने देखा कि आजकल लोग पहले चिट्ठी से लव करते थे, मौखिक बोल के लव करते थे, आज लोग मोबाइल से अपने प्रेम के संदेश भेजते हैं, लव करते हैं। तो मैंने इस अर्थ को बनाया, मोबाइल से लव करने वाला, अर्थात मोबाइल। ये मेरे जहन में रहा। ओके, आगे when they approach you for this album, क्या ब्रीफ था उनका? एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आई थी तो इन्होंने ऑडिशन लिया फर्स्ट, बहुत सारी मॉडल्स बैठी हुई थी और मैं भी सोच रही थी कि इतनी सारी मॉडल्स बैठी है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मुझे नहीं पता। सर ने सॉन्ग मुझे दे दिया, उन्होंने कहा 2 मिनट्स में तुम्हें बस करके दिखाना है किसी भी तरह। देन आई वाज थिंकिंग कि मैं 2 मिनट्स में कैसे कर सकती हूँ जो सॉन्ग मैंने सुना ही नहीं है। बट मैंने कहा कि फुल कॉन्फिडेंट में मैंने अपना सॉन्ग जैसे करना था मैंने वैसे करके दिखा दिया। सर ने भी डिसीजन लेने में कोई लेट नहीं किया, उन्होंने कहा यस यू आर फाइनल। ओके, एक अलग तरह का एल्बम है, रैप सॉन्ग है, कितना रिलेट करती हैं आप खुद इससे और कितना लोगों को पसंद आएगा? आई एम ए मॉडर्न गर्ल, तो ऑब्वियसली मैं रैप को बहुत पसंद करती हूँ। आजकल इतने रैपर्स आ चुके हैं हमारी इंडस्ट्री में कि उनके रैप सॉन्ग इतने हिट हो रहे हैं, तो ये सॉन्ग भी कहीं ना कहीं रैप से ही कनेक्ट करता है। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ये रैप हिट होने ही वाला है, एंड ऑब्वियसली अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो वो तो आपको सफलता की सीढ़ी पे ले ही जाएगा। Okay, somebody like Aman Trikha and Ritu Pathak who have different taste of singing, you know, वो रैप कर रहे हैं, ये कितना फायदा करेगा आप लोगों के लिए, एल्बम के लिए? जहाँ अमन त्रिखा की बात करते हैं, रितु की बात करते हैं, बहुत फेमस सिंगर हैं दोनों के दोनों। यस, नो डाउट दे आर वेरी फेमस सिंगर एंड उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। उन्होंने जिस तरह से गाने को पोर्ट्रेट किया है, संग किया है, रियली मैं आई एम नॉट ए गुड सिंगर एंड मैं सिंगर के बारे में कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ, बट आई रियली लाइक इट। सर जी, ये मिली कैसे आपको, आपके तक कैसे पहुँची? मेरे पास कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया एंड आई वॉज एट शूट दैट टाइम। मुझे लगा कि वो मुझे 3 दिन से कॉल कर रहे थे, उन्होंने कहा तारा जी आप शॉर्ट लिस्टेड है, प्लीज़ आ जाइए। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देन 3rd डे फिर कॉल आया, तारा जी प्लीज़ आप एक बार जाइए क्योंकि सर आपका वेट कर रहे हैं। देन आई एंटर्ड एंड उन्होंने जैसे ही कैमरा लिया एंड एज ऑलरेडी आई टोल्ड बिफोर कि उन्होंने मुझे 2 मिनट के लिए टाइम दिया और वो सॉन्ग सुनाया। उन्होंने कहा जो करना है तुम वो करो, वट एवर यू कैन डू जस्ट डू इट। मैंने कहा ओके, ऐसे कर दिया। आप कितनी मोबाइलर हो? सॉरी, आप कितनी मोबाइलर हो? आपने शायद सुना होगा रवि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन कैसे दिया। मैं जब देखो लाइव पे बैठी रहती हूँ, इवन अभी भी सॉन्ग जब मेरा लॉन्च हो रहा था तो मैं लाइव पर ही थी। इवन वॉशरूम से लेके जहाँ भी जाना है ना, मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकती। मैं बॉयफ्रेंड के बिना रह सकती, मोबाइल के बिना नहीं रह सकती। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ये बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। मैं बहुत रेयर जगहों पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर आने की सबसे खास वजह ये रही है कि रवि भाटिया जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत काबिल मित्र हैं और बहुत ही क्रिएटिव मित्र हैं। तो सबसे खास बात ये होती है, मैं क्रिएटिव लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा परम स्नेह होता है, तो उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आया और आप लोगों ने भी उनकी क्रिएटिविटी देखी। उनके सबसे खास बात ये उनके क्रिएटिविटी में कि वो लिखते भी हैं और वो कंपोज भी करते हैं चीज़ों को, और वो कम संसाधनों में एक ऐसी व्यवस्था में एक बेहतर काम करने में सक्षम है, जो उनकी ये बात मुझे बहुत अपील करती है। आपने देखा कि कैसे एक बेहतरीन सॉन्ग को एक कम संसाधनों में एक अपने स्टूडियो में उन्होंने जो बनाया, और कोई देखने वाला अंदाज़ा नहीं लगा सकता, किसी को ये लगे कि वाकई में किसी भव्य जगह पे ये शूट हुआ है। तो रवि भाटिया जी के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ और जब भी कुछ मेरे भी वीडियोस या मेरे कुछ थॉट्स होते हैं तो हम लोग आपस में शेयर करते हैं, और इनके किसी भी प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग में या किसी ऐसे मौके पर जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं आने से चूकता नहीं हूँ। ओके राजीव जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, इस एल्बम के बारे में क्या कहेंगे? आप कितना रिलेट करते हैं मोबाइलर की अगर मैं बात करूँ? एवरीवन इज ऑन मोबाइल ना। मैंने 2 बार ये सॉन्ग देखा है यहाँ पर स्क्रीन पे और कई बार लगातार सुना, और इसके बाद ये पता चलता है कि मैं हूँ तेरा लवर मोबाइलर। और वैसे भी देखा जाए जिस तरीके से आज के जो यूथ है, यूथ मोबाइल के बगैर अधूरा है, या मतलब बिल्कुल नहीं है। यूथ मोबाइल है तो यूथ है, मोबाइल है तो लड़का है, मोबाइल है तो लड़की है, मोबाइल है तो प्रेम है, मोबाइल है तो इंटरनेट है, मोबाइल है तो फेसबुक है, मोबाइल है तो इंस्टाग्राम है, मोबाइल है तो व्हाट्सएप है।
तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, इन्हीं के द्वारा आजकल का जो आधुनिक प्रेम है, प्रेम के संचार का जो माध्यम है यूथ के लिए खासतौर से ये मोबाइल है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस गाने की जो तैयारी की गई है कि जितने भी टेक्निकल वर्ड्स जिनसे आजकल का यूथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, या और जो भी नए तरह तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से जुड़े, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है और उनको गाने में यूज़ करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई है, जिससे आज का यूथ अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएगा। ओके, मेरा आखिरी सवाल। मित्र, हम लोगों ने साथ में बहुत सारे शोज़ किए, लाइव शोज़ करता हूँ मैं, और जिस तरीके से उनकी आवाज़, उनकी परफॉर्मेंस है, और मुझे पहले नहीं मालूम था, मैंने ध्यान नहीं दिया, जब मैंने गाना सुना तो पहले मैं सोचने लगा कि ये जो आजकल के जो रैपर हनी सिंह और बादशाह और इस तरीके की जो रेंज के जो लोग हैं गाते हैं, तो फिर मैंने ध्यान से जब सुना तो मैंने अमन को खुद बोला, यार सही बताओ तुमने गाया है क्या? तो बोले नहीं यार। तो ये एक, चाहे वो सिंगर हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, तो ये जो क्रिएटिविटी है, अपने आप को रिक्रिएट करते रहना और अपने आप को अपडेट करते रहना, जो कि अमन ने किया है, तो वाकई में काबिल तारीफ है। और इनकी आवाज़ को इस तरीके के सॉन्ग में भी आने वाले समय में लोग पसंद करेंगे और बिल्कुल नए तरीके का मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अमन के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, स्टिल द क्वेश्चन इज सेम। इतना वक्त क्यों लगा और यू केम विद द एल्बम? अच्छा, ओके। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? ओके, बेसिकली एल्बम की बात करें तो चटनी मिक्स के बाद बहुत दिनों के बाद मैंने एल्बम बनाई है, और फिल्म बनाना तो बहुत बड़ा संघर्ष है, सबको पता है। तो इसलिए दूसरी फिल्म अभी ऑन रोड है, इट विल कम वेरी सून। और अगर हम मोबाइलर की बात करें, सो मोबाइलर मेरे को जिस तरीके का गाना मिला, मैंने उसको मेरी कोशिश से और मेरी क्रिएटिविटी से बहुत अच्छा बना दिया, या कोशिश की है आप बोल सकते हैं। तो मोबाइलर गाना ज़रूर आप देखिए और मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। ओके, हमेशा कुछ ना कुछ जो भी आप करते हैं, जाने अनजाने विवादों में कुछ गिर जाता है। इससे पहले कि अगर बात करूं जिस एल्बम की, अमरपाली, नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, आप ले सकते हैं, और दुनिया को पता चलना चाहिए कि कौन कहाँ से पैदा हुआ है। ओके, भट्टे साहब, अगर मैं इस एल्बम की बात करूं, एक अलग तरह का कोशिश है ना, अमन त्रिखा जैसे सिंगर से या ऋतु पाठक से कौन एक्सपेक्ट करेगा रैप? क्या इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड यू वांट देम टू डू द रैप? यस, जब मैंने गाने का ट्रैक सुना तो मैंने बहुत सारा मैंने मंथन किया। तो अमन ने 2-3 बहुत अच्छे मेरे सॉन्ग्स गाए थे, और अमन जी की रेंज मुझे पता है कि बहुत कुछ भी, और डिस्को गाते गाते अचानक क्लासिकल में चेंज हो जाते हैं, बहुत उनका अच्छा रियाज है। सो मैंने सोचा कि और हुक्का बार उन्होंने गाया, जो भी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए उन्होंने, डिस्को भी गाए, तो मुझे लगा कि यार अमन त्रिखा ही ये गाना गाएगा, बहुत अच्छा गाएगा। और रितु जी भी बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी रेंज है। और फाइनली जब दोनों ने मेहनत किया, गाना सुना, तो बहुत अच्छा गाना बन गया है, और मोबाइलर गाना हमारा तैयार हो गया। ओके, चटनी मिक्स उसके बाद क्या विवाद थे इसलिए थोड़ा वक्त लगा, या क्या व्हाट वाज द रीजन? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि चटनी मिक्स के बाद अभी भी लोग मेरे को इंस्पायर करते हैं कि चटनी मिक्स पार्ट 2 क्यों नहीं बनाते हो। तो कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में है, पता नहीं कब बना दूं मैं। थोड़ा सा एक फुर्सत में था, मैं थोड़ी सी चीज़ों में था, और जो टीवी कॉमर्शियल्स का और जो काम है उसमें मैं बिजी रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा उसमें कम ध्यान दे पाया मैं। और दूसरी फिल्म की मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था जिसका नाम है अगली माइंड्स। सो वो भी ऑन द वे स्क्रिप्ट और बाकी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं, आर्टिस्ट ऑलमोस्ट साइनिंग में हैं। तो उसमें मैं लगा था, और जहाँ बात करें चटनी मिक्स की और विवादों की और बच्चे के स्कर्ट उठाने की या फिर आम्रपाली की, तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स। वो एक अलग ही जोनल था, हम लोगों ने बड़े उससे बनाया था और विवादों में घिर गया था। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारा मोबाइलर गाना कभी विवादों में ना घिरे, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने बहुत ही डांसिंग नंबर बनाया है और बहुत लोगों को पसंद आएगा। डिस्को टाइप जैसे लोग क्लब मिक्स में, पार्टी में, शादी में, वेडिंग में गाने जिस तरीके के ढूंढते हैं, रैप टाइप के, जो ट्रेंड चल रहा है आजकल के यूथ में, तो उस तरीके का सॉन्ग्स था, तो उस तरीके से ही मैंने बनाया। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अंदर गहन अध्ययन करने की कोशिश नहीं की है। ओके, आपने किताब भी लॉन्च करी अपनी आज। जी, वो उसके बारे में भूतनगर की यात्रा के बारे में आप? हाँ, मेरी भूतनगर की यात्रा मैंने अभी 1-1.5 साल पहले लिखी थी किताब, मैं काफ़ी टाइम से लिख रहा था। बेसिकली मेरा जो जोनर है वो हॉरर नहीं है, मुझे नॉर्मली हॉरर पिक्चरें पसंद नहीं आती हैं, मैं कभी देखता नहीं हूँ। तो मेरा जो जेनर है वो रोमांटिक है, या फिर कुछ और तरीके की पिक्चर, कुछ अलग तरीके की इमोशनल पिक्चरें, फैमिली ड्रामा बनाना,
बट ये किताब, ये जो कहानी मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थी कि मैं किसी भूत की तलाश कर रहा हूँ कि भूत कैसा होता है, मेरे अंदर एक व्यथा है, और वही चीज़ को मैंने एक कैरेक्टर के माध्यम से उस किताब में उतारा और मैं लिखता चला गया। कुछ ऐसे दिन थे कि मैं कहीं जाके बाहर बैठ के लिख रहा हूँ और वो किताब तैयार हो गई। तो मैंने आइडिया बताया उनको, जब किताब रफ रेडी हो गई तो साहित्य संचय जी जो मनोज जी हैं, तो मनोज जी एकदम बड़े खुश हो गए, बोले यार किताब हमें चाहिए ये वाली, हम इसको छापेंगे। तो फाइनली वो भूतनगर की यात्रा, किताब की जो यात्रा है वो मनोज जी से मिलने के बाद खत्म हुई और साहित्य संचय से ये जो बुक है अभी रिलीज हो रही है या हुई है। तो मेरी भूतनगर की यात्रा आप साहित्य संचय पर अगर किसी को पढ़नी है तो वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। लगा द लिरिक्स आर वेरी गुड, कुछ नया है आज के सिनेरियो जो चल रहा है उससे सोचकर योगेंद्र जी ने लिखा है, बहुत योगेंद्र नागदा जी ने, और बहुत ही सुंदर इसके लिरिक्स हैं। मोबाइलर को टैगलाइन यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा लिरिक्स हैं और बहुत अच्छे से रवि भाटिया जी ने बहुत अच्छा उसको डायरेक्शन दिया है, बहुत अच्छा मूड दिया है। उनकी जो विजुअलाइजेशन है उस गाने को लेकर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसे दर्शाया है और बहुत बढ़िया सुंदर लगा, मुझे लिरिक्स भी अच्छे लगे। और जो तारा जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत बढ़िया उनका एक्टिंग लगी मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, अमन, अरे जोर से गाओ। approach you on that too for a rap song. My reaction was very, actually I was in double mind whether I should do this kind of a song or not, honestly, क्योंकि जब तक मैंने गाना सुना नहीं था, मुझे रवि भाई ने कॉल किया। रवि भाई इज एन ओल्ड फ्रेंड, हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और पहले भी काम कर चुके हैं। तो रवि भाई का कॉल था, तो मैंने कहा चलो ठीक है गाना सुनते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके। स्टूडियो में गया, गाना सुना, और योगेंद्र नागदा जी जो हैं, हम इनके जो करता धरता है इस गाने के लिरिक्स जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने कंपोज किया है, वो भी जस्ट एमपी से फ्लाई करके यहाँ पे पहुँचे थे। तो उनकी सब जो शिद्दत है, उनकी डेडिकेशन है, और जो उन्होंने लिखा भी था, तो बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि आजकल के टाइम के हिसाब से, आजकल की जनरेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट लिखा है कि हर कोई मोबाइल में घुसा हुआ है, किसी और की चिंता नहीं है, सुध नहीं है, होश नहीं है। तो जब ये गाना उतरा ट्यून में, जब सुना, तो मैंने कहा कि आई डू इट। और जो रैप है, मैं ट्राई आउट करता रहता हूँ अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे रैप भी गाने को मिला, और मैंने स्पेसिफिकली बोला था रवि भाई को कि यार ये रैपिंग जो है वो मैं ही करूँगा, किसी और को बुला के मत रैप करा लेना, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, और मैंने की। तो रवि भाई बोल रहे थे यार अच्छा ही है, अच्छा ही है, अपना सब कुछ हो जाएगा साथ में। तो लोगों को अच्छा लगा है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा रैप तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को अच्छा लगेगा ना, यही उम्मीद करता हूँ। ओके, रैपिंग कितना चैलेंजिंग होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिंगिंग, यू नो, और हु डू यू सी द बेस्ट रैपर इन इंडिया? देयर आर सो मेनी। सर रैपिंग बहुत इजी है एज कम्पेयर टू सिंगिंग, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि एज अ सिंगर मैं समझता हूँ कि एक सुर लगाने के लिए जितना प्रयास होता है, जितना रियाज होता है, जितनी शिद्दत होती है, वो शब्दों को खेलने में इतना नहीं, जो है वो इतनी मेहनत नहीं होती। शब्दों के साथ खेला जाता है। रैप इज नथिंग बट हाउ यू प्ले अराउंड द वर्ड्स इन अ स्पेसिफिक मीटर। एक मीटर दिया होता है आपको कि मैं लवर तेरा मोबाइल, चेक मी ऑन, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम पे स्टोरी है, तो आजा मेरे पास। तो इट्स लाइक एक ही सुर में आप लगे हुए हैं, लेकिन आपको बीट का खेल, तो बीट का जो खेल है वो रैपिंग सिंगिंग के मुकाबले बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत कैजुअल है। और ऐसा नहीं है, बहुत टफ रैपर जो है, मैं बाहर के रैपर्स को सुनता हूँ, जैसे एमिनेम है, जेशॉन है और 50 सेंट्स हैं, इन लोगों का रैप बहुत टफ है, क्योंकि इन लोगों के मीटर जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, ऐसे प्ले करते हैं। हमारे इंडियन रैपर्स, आप पहले यो हनी भाई थे, हनी बाजी, और उन्होंने बहुत, मेरे ख्याल से इंडिया में जो रैप का इतना जो सेंसेशन लेके आए हैं, वो बाबा सहगल भाई थे हमारे सबसे पहले में जो लेके आए। उन्होंने जो काम किया उस दौर पे किया 90s में, वो अब वापस से रिसाइकल होके अलग अलग आर्टिस्ट तो बात होती है। और तो आई विश ऑल द आर्टिस्ट वेरी बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर सॉन्ग्स। और मैं चाहूँगा कि ऐसे
जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिले, हम लोग कुछ करें साथ। Okay, the last one, given a choice, if you given a choice between Ranveer Kapoor and Ranveer Singh, whom do you want to rap to? आई गेस दोनों, बट मेरे ख्याल से पर्सनली लव दैट गाय एंड हम लोग कभी भी अवार्ड फंक्शन में मिलते तो ही इज़ वेरी स्पोर्टिंग। वो जैसे खुद भी अपने जब न्यू टैलेंट एक यशराज के बैनर के तले आए थे तो कितना उनको सपोर्ट मिला था और एज अ न्यू टैलेंट उनको कितनी रिकग्निशन और इतना प्रोत्साहन मिला था। वैसे ही वो हर एक न्यू आर्टिस्ट को जो भी टैलेंटेड है उनकी बहुत प्रेज करते हैं, उनको बहुत एनकरेज करते हैं। एंड सेम विद रणबीर हैड मेट हिम ड्यूरिंग द रॉक स्टार डेज एंड ही वाज एज स्पोर्टिंग। बट जहाँ तक रैपिंग की बात है, वहाँ पे जो रैप खिल के आएगा वो ज़्यादा रणवीर सिंह पे खिल के आएगा। क्या है कि रवि जी के साथ बहुत साल पहले एक मैंने प्रोजेक्ट किया था, तो वो तकरीबन 11-12 साल पहले की बात है। तो उसके बाद हम काफ़ी कोशिश की कि फिर से कोई काम करें, लेकिन मौका नहीं मिला। तो मुझे मालूम पड़ा कि अब ये एक वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं, एक म्यूज़िक वीडियो है। सो आई जस्ट थॉट कि यहाँ पे आके बेस्ट ऑफ लक अगर दे दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। Okay, singer like Aman Trikha and singer like Ritu Pathak caliber is singing a song that to rap. What's your take on that? And it's about mobile. How engaged we are with mobile? मोबाइल की तो सीधी सी बात है, अगर आज जिंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी इंसान के पास है तो वो मोबाइल है। कौन सा ऐसा काम है जो मोबाइल से नहीं होता है? एवरीथिंग इज एट एक बटन आपने दबाया और दुनिया भर की सारी चीज़ें उस मोबाइल में आपके सामने आ जाती हैं। एंड एज फार एज द टू सिंगर्स, आई थिंक एज एन एक्टर परफॉर्मेंस में जैसे आपकी रेंज होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से एज अ सिंगर you should have a range to sing different kind of songs of different backgrounds. तो कोशिश अच्छी है and I'm sure कि लोगों को पसंद भी आएगा। The video is very nice. जो लड़की हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, so I'm sure it's going to be a hit. Okay. Well, original तो हनी सिंह ही मेरे लिए हमेशा रहे हैं and he will always be my favorite. उसके अलावा बहुत से लोग आ रहे हैं, आते रहेंगे, but जो एक स्पेस, एक जगह, एक मुकाम हनी सिंह ने अपने लिए बना लिया है, आई डोंट थिंक सो कोई उसे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हनी के जो लिरिक्स हैं विद म्यूज़िक एंड जिस तरह से वो रैप करते हैं, वो सब उसका जो अमेलगमेशन है, जो मिश्रण है, वो बहुत कमाल का है, जो बाकी उनके बाद जितने लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो सब में इतना नहीं है। सो फॉर मी हनी सिंह विल ऑलवेज बी द ओरिजिनल। वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ फिल्म्स एंड जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म इन गोवा कॉल्ड ब्रोकन। So it's a English Indo venture. उसके अलावा आई एम ट्रैवलिंग होस्टिंग इवेंट्स। बाकी टेलीविज़न की एक दो चीज़ें हैं, तो वो एक बार वंस इट्स सॉर्टेड आउट तभी मैं उसके बारे में बात कर पाऊँगा। आई थिंक आज जैसे आपने बोला कि